चाहे कोई भी हो, कोई लड़ाई का बात नहीं है। और सुरेंद्र यादव का जो श्राप है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दे दिया है, उनको कहीं दोबारा लौटना है सदन में। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के जहानाबाद से जीत सुनिश्चित है। चाहे कोई भी हो, कोई लड़ाई का बात नहीं है। और सुरेंद्र यादव का जो श्राप है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दे दिया है, उनको कहीं दोबारा लौटना है सदन में। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के जहानाबाद से जीत सुनिश्चित है। लोकसभा में रमा देवी 3 बार से सांसद थी। मोदी जी ने काट करके सीट और मिला है लवली आनंद को, तो वहाँ रजिस्ट्री हो गया क्या? एनडीए जिसको देगा, एनडीए का वर्कर उसको वोट दे करके जिताएगा। वही 17 महीने में तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा पंपलेट छपाया करते कि हमने 5 लाख नौकरी दिया। वो नीतीश कुमार की अध्यक्षता थी कि तेजस्वी जी की अध्यक्षता थी? मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे कि तेजस्वी यादव थे? नाम अफरोजीत है। आप न्यूज़ 4 नेशन का चुनावी सफर देख रहे हैं। चुनावी सफर में हम जहानाबाद में, यदि जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 7वें फेज में जो है वो चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार एनडीए की तरफ से वर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी को एनडीए की तरफ से फिर से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि यदि महागठबंधन की तरफ से देखें तो महागठबंधन की तरफ से राजद के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव है। हालांकि पिछली बार जब 2019 लोकसभा चुनाव था तो कांटे की टक्कर हुई थी और सुरेंद्र यादव जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में इस बार फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी वर्सेस सुरेंद्र यादव हो चुका है। तो हम जहानाबाद के लोगों के पास और इनसे जानेंगे कि इस बार जहानाबाद में क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है और वोट करने के मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर पटेल हुआ। क्या लगता है इस बार जहानाबाद में क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो इतना बढ़िया एनडीए के पक्ष में कि कोई दिक्कत ही नहीं है और लड़ाई भी किसी से नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो तो कहीं लड़ाई का बात है। सुरेंद्र यादव हो चाहे कोई भी हो, कोई लड़ाई का बात नहीं है। और सुरेंद्र यादव का जो श्राप है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दे दिया है, उनको कहीं दोबारा लौटना है सदन में। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के जहानाबाद से जीत सुनिश्चित है और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? वोट करें, क्यों वोट करेंगे? देखिए, हम लोग के पास विकास ही इतना हुआ है। 2005 से लगातार आज तक इतना विकास हुआ है कि अगर आपके चैनल के माध्यम से हम गिनाने लगे तो 2 दिन भी कम पड़ जाएगा। तो विकास हमारा मुद्दा है। तो विपक्ष क्यों रोजगार, महंगाई, आरक्षण की बात कर रहे हैं? उनको तो विपक्ष में बोलना काम है, हमारा काम करना काम है। उनको विपक्ष में बोलना काम है। हम काम करेंगे, उसका उल्टा बोलेंगे, उल्टा प्रचार करेंगे। इसलिए कोई मुद्दा जहानाबाद नहीं है। तो फिर से चंदेश्वर, हाँ बिल्कुल, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीत गए। इसमें कहीं कोई दुमत बात नहीं। क्या लगता है, क्या ये कह रहे चंदेश्वर चंद्रवंशी फिर से जीत गए? पिछले बार कांटों की टक्कर थी। पिछले बार कांटे की टक्कर थी क्योंकि हमारे पास मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन नहीं था। अच्छा, इस बार कोई मुद्दा ही नहीं बचा है विपक्ष के पास। विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है, संविधान मुद्दा है। जो बिहार, जो जहानाबाद में जाति का नाम लेकर के मुड़ी काटा जाता था, नरसंहारों का दौर था 90 का। आप गूगल पे सारा चीज है। उस बिहार में आज विकास की बात हो रही है, सबसे बड़ा विकास है। तो जहानाबाद में तो जात की बात हो रही है ना। जहानाबाद में कुछ लोग, देखिए, हर एक समाज में कुछ 2-4 लोग होते हैं जो जातिवाद के नाम पर समाज को भ्रमित करते हैं। लेकिन समाज, जहानाबाद का जो समाज जो दंश झेला है, वो इस बात पे भ्रमित नहीं होगा। तो भूमिहार लोग भी तो कह रहे हैं ना कि फिर इस बार क्यों चंद्रवंशी जी को? भूमिहार का सीट है, भूमिहार बहुल जहानाबाद इलाका है, तो फिर चंद्रवंशी जी को क्यों? ये कौन नहीं कह रहा कि भूमिहार बहुल जहानाबाद इलाका है? ये किसने कहा कि भूमिहार का सीट नहीं है? लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर सीट दे दिया है तो किसी का रजिस्ट्री हो गया है क्या ये सीट कि चंद्रवंशी ही लड़ेगा? वहाँ देख लीजिए, शिवहर लोकसभा में रमा देवी 3 बार से सांसद थी। मोदी जी ने काट करके सीट और मिला है लवली आनंद को, तो वहाँ रजिस्ट्री हो गया क्या? एनडीए जिसको देगा, एनडीए का वर्कर उसको वोट दे करके जिताएगा। यहाँ से 3 बार भूमिहार से भी एमपी रहे हैं। क्या बात करते हैं? आदरणीय जगदीश शर्मा जी एमपी रहे हैं, आदरणीय अरुण कुमार जी 2 बार सांसद रहे और फिर मैदान में है। दोनों बार एनडीए से सांसद हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस से भी वो लड़े थे, उनकी क्या स्थिति हुई थी उनको याद करना चाहिए। जब तक एनडीए का साथ नहीं मिलेगा तो जहानाबाद से 36 लोकसभा से कोई माननीय संसद में नहीं पहुंच पाएगा। तो विकास की बात विपक्ष कर रही है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जो विकास नहीं किया है, इसी बिना पे वो विपक्ष जो है वो वोट बनाने की कोशिश करे। आप लोग क्या विकास किए चंदेश्वर चंद्रवंशी? चंदेश्वर चंद्रवंशी जितना सौम्य, सुशील और
मिलनसार सांसद है, उतना हमने आज तक करीब 3-4 सांसद का सौभाग्य हुआ हमें कि 3-4 बार वोट देने का अवसर मिला है। उतना तो कोई सांसद मिलनसार देखा ही है हमने नहीं है। रह गई विकास की बात, तो 5 साल में 2.5 साल पूरा वर्ल्ड, पूरा देश, पूरा गांव जवार दबा था कोरोना से। बस गया 17 महीना। 17 महीना ये लोग जदयू और आरजेडी का गठबंधन रहा, तो राजद वाले किस मुद्दे से वो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है? जो 17 करोड़ माननीय सांसद को मिला हो तो राजद के कार्यकर्ताओं ने उनसे लूटा। एक पिछड़ा के बेटा को बुड़बक बना करके उन्होंने लूटा, और वो कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है। 17 महीना, वही 17 महीना में तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा पंपलेट छपाया करते कि हमने 5 लाख नौकरी दिया। वो नीतीश कुमार की अध्यक्षता थी कि तेजस्वी जी की अध्यक्षता थी? मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे कि तेजस्वी यादव थे? लेकिन ये लोग भरगलाने वाले हैं। ये लोग जात के नाम पे, आज भी देखिए कि बिहार में जहानाबाद में क्या हो रहा है, जात के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो फिर से जहानाबाद में चंद्रवंशी जी एकदम श्योर। तो वोट करेंगे इस बार चंद्रवंशी जी के चेहरे पे कर रहे हैं या मोदी जी के चेहरे पे कर रहे हैं? मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है। चंद्रवंशी जी हमारे लिए कोई मायने नहीं थे, न अरुण कुमार मायने थे, न जगदीश शर्मा मायने थे, न चंद्रवंशी जी मायने थे। आदरणीय बिहार में नीतीश कुमार जी और देश में नरेंद्र मोदी जी का जन कल्याणकारी जो योजना है, उसके चलते ने एनडीए का कार्यकर्ता या आम जहानाबाद का आम आवाम वोट करेगा। तो नरेंद्र मोदी, एकदम नरेंद्र मोदी। क्या लगता है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार बिंद। क्या लगता है जहानाबाद में इस बार क्या हो जाएगा? जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी एमपी बनेंगे, एकदम कंफर्म बनेंगे। हाँ, कंफर्म है। कंफर्म है? हाँ। और सुरेंद्र यादव, अरुण कुमार, इन लोग जो है, इन लोग के नहीं है, यहाँ जनता चाह ही नहीं रहा है। आप लोग किसके साथ है? हम लोग चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। क्यों? क्यों? क्योंकि विकास किए हैं, पीएम मोदी के साथ हैं। और हम अच्छा, लोग के पीएम प्रधानमंत्री- मोदी के साथ है तो इसलिए आप चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के साथ है। हाँ, तो चंद्रेश्वर। इस बार फिर से चंद्रेश्वर हाँ, चंद्रवंशी। चंद्रशेखर तो चंद्रवंशी। पिछले बार ऐसा कहा हुआ था, पिछले बार थोड़ा सा वोट के कारण सुरेंद्र यादव पीछे रह गए थे। इस बार क्या होगा, बढ़ेगा मार्जिन? इस साल क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ विरोध कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर से मार्जिन से जीतेंगे। क्या कह रहे हैं? 1 लाख से ऊपर से मार्जिन से जीतेंगे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी 1 लाख से ऊपर से हाँ। जीतेंगे। बड़ी बात कह दी है। क्या नाम है? वेद प्रकाश। क्या लगता है इस बार जहानाबाद का माहौल किसके पक्ष में है? चंद्रवंशी जी के सब तो ये भी कह रहे थे, आप भी कह हम भी भी कह देखिए, आप जैसे अभी बोले ना, हाँ। जो मुद्दा के बात बोल रहे थे सुरेंद्र यादव के जो है ना, देखिए दोनों को छवि में है ना, भले मान लीजिए कि विकास नहीं किए हैं, 2.5 साल कोरोना में इनका अच्छा, विकास नहीं किए हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं विकास नहीं किए हैं, 2.5 साल कोरोना में इनका बिक गया है। 2.5 साल जो समय बताना, उसी में जो भी काम था, जो ये आपका आरजेडी का समर्थन था, वो लोग 17 महीना 18 महीना में इस सब वो लोग जो क्या बोलते हैं इनका रोजगार, तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव के साथ में बीत दिया। इनके पास समय कहाँ बचा? और हम लोग जो मुद्दा रख रहे हैं, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो 5 साल तो समय मिलता है। 2.5 साल कोरोना में मेरा बीत गया, 17 साल उधर, 17 महीना उधर बीत गया। कोरोना के चलते जो आपके वर्तमान सांसद है उनको राहत दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, क्यों नहीं? तो मान लीजिए कि वहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है व्यवस्था, तो हम कैसे, हम नीतीश कुमार जी सारा व्यवस्था मिलता था कोरोना हाँ, में? हाँ, हाँ, सारा व्यवस्था। तो विपक्ष कह रहा है कि कोरोना में तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भाग गए थे। नहीं, हम तो 8 दिन 9 दिन वहाँ पे रहे हैं, हॉस्पिटल में हम देखे हैं सारा कुछ। तो सारा व्यवस्था था। हाँ, यहाँ पे व्यवस्था था। यहाँ से हम जब गया लेके गए तो आपका सुरेंद्र यादव जो वहाँ के थे, तो गया में जो हॉस्पिटल में व्यवस्था था, जहानाबाद में था, इसी चलते हम भाई के लेके गए, तुरंत वहाँ से हम वापस लेके आ गए। और कैसे हम कहे कि अच्छा, आपका कहना है कि आप गया गए थे? हाँ, गया भी गए लेकिन थे। गया में व्यवस्था सही नहीं, नहीं, जहानाबाद चले। हाँ, जहानाबाद चले आए। ये चलते कि मान लीजिए कि ये जो आपका चंद्रवंशी जी हैं, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था किए हुए थे, यहाँ के जो डीएम है, जो भी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वहाँ हैंडल कर रहे थे। अच्छा, तो वोट कर इस बार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के चेहरे पे कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। हाँ जी जी। तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को एकदम हटा देना है? अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम यहाँ पे 126 पीछे मेरा नंबर था, ठीक है, और कोरोना काल में जो मृतक को जो मिल रहा था, हम कैसे कहें कि जब प्रधानमंत्री की योजना था, 4 लाख रुपया नीतीश कुमार 4 लाख रुपया मोदी जी दिए और 50,000 नीतीश कुमार दिए योजना में, तो हम कैसे उनको भुला जाए? कैसे बोले कि तेजस्वी जी के ले आए? आज मान लीजिए कि हम जहानाबाद से 11 बजे रात के घर जाते हैं, इसके पहले हम 12 साल बाहर रहते थे, या घर वहाँ से फोन करते थे कि ये चीज दिक्कत है, वो चीज दिक्कत है, लेकिन आज वो हमको टेंशन नहीं ना है। तो इस बार फिर से चंद्रवंशी जहानाबाद से पक्का चंद्रवंशी यादव कोई चुनौती नहीं बनेगी? कोई चुनौती नहीं, कुछ नहीं। छवि खराब है, देखिए छवि खराब है। छवि खराब है। इनका छवि साफ है। हाँ, बिल्कुल साफ है, ना किसी के साथ गलत करते हैं ना कुछ बोलते हैं। अरे जीत रहा है, नहीं जाने के मतलब क्या लगता है कुशवाहा जी, इस बार क्या होगा जहानाबाद में? जहानाबाद में जो पिछले बार हुआ था यही होगा। चुनाव जीतेंगे हम लोग, कौन जीतेंगे? जनता दल यू जीतेगा, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार रहेंगे वो जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, नीतीश जी जीतेंगे,
तो विपक्ष क्यों बार बार आरोप लगा रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होगा, इस बार नरेंद्र मोदी को हटा देंगे? तो यदि एनडीए विपक्ष क्यों, पत्रकार बंधु, विपक्ष क्यों कहलाता है? विपक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना। आरक्षण खतरा में है, संविधान बदला जाएगा यदि बीजेपी आप लोग आते हैं सरकार में तो? अगर वो भरम नहीं फैलाएगा उसको आप विपक्ष कहिएगा, उसको कहिएगा कि मोदी जी के समर्थन में है क्या? विपक्ष है, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकता है। तो इस बार फिर से चंद्रवंशी जहानाबाद से छक्का बिल्कुल मारा है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रवंशी जी विजय हो रहे हैं। हाँ, आप लोग साथ है। हम लोग पूरा साथ है। और ये जो बाकी अरुण कुमार इन लोग खड़े हैं, लाल लोक खड़े हो गए हैं। भारत का लोकतंत्र है, हाँ, कोई असर भी नहीं खड़ा हो पड़ेगा। सकता है, कोई असर नहीं पड़ेगा चंद्रवंशी जी को। कोई असर नहीं पड़ना है। चंद्रवंशी जी चुनाव जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। पिछले बार 1700 कुछ वोट से जीते थे, इस बार इस बार कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव जीतने जा तो रहे हैं। देखिए, ये जहानाबाद के लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, और इनका कहना है कि इस बार फिर से जनेश्वर चंद्रवंशी जो है वो जहानाबाद से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि जब मुद्दे की बात की तो इन्होंने कहा कि जो राष्ट्र स्तर पर जो विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी का जो काम हुआ, उनके कामों को देखते हुए फिर से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से जो है वो इस बार फिर से सांसद बनाएंगे। हालांकि इन्होंने वोट का भी दावा किया कि 1 लाख वोटों से इस बार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है वो जहानाबाद से चुनाव जीत रहे हैं। न्यूज़ 4 नेशन के लिए अभिजीत, जहानाबाद।